नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये मॉक है ये हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर समास पर आधारित है। इसमें हम समास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये सेशन और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि विशेषण और संज्ञा के संबंध में कौन सा समास होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम कि किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास में शब्द, रूप, लिंग या वचन का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अव्यय भाव में अव्यय शब्द आते हैं जिनका जो है शब्द, रूप या लिंग या वचन किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कि रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपकी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई घर में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर इसका हम विग्रह करते हैं रसोई घर का तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। ठीक है, तो इसमें किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? तो इसमें के लिए जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान, ठीक है, के लिए जो संप्रदान कारक होता है उस चिन्ह का के लिए लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे अपना हम कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन में आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रति और दिन, तो प्रति जो आपका ये पहला पद है, इसमें किसी भी के कारण इसमें प्रति जो है शब्द, इसका आपको शब्द, लिंग, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, प्रति का ना तो लिंग चेंज हो सकता है ना ही वचन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अपना हम कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपकी द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण में आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास को हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें सभी पद प्रधान होते हैं और इसमें आपको एक ही चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। इसमें योजक चिन्ह का भी लोप होता है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे? राम और लक्ष्मण। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसमें और लग जाता है, ये भी पहचानने की चीज है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपकी कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास आपका चंद्रशेखर में होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम कि हानि लाभ में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो इसमें भी आपका कौन सा समास हो जाएगा हानि लाभ में? तो वो आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, हानि और लाभ, हानि और लाभ, तो द्वंद्व इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, किसमें होता है अंतिम पद प्रधान? तो आपका तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम कि इनमें से द्विगु समास का उदाहरण बताइए। ठीक है, आपको द्विगु समास का उदाहरण बताता हूं। तो आपके ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा।
तो आपका बता दें कि द्विगु समास होता क्या है। तो इसका जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक किसमें है, तो इसका राइट आंसर है चौराहा। चौराहा मतलब चार राह, तो इसमें आपका द्विगु समास होता है, ठीक है। चार राह मतलब चौराहा, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें जो पहला पद है ये संख्यावाचक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति में आपका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है छंद, समास, संधि या अलंकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी समास की परिभाषा है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि किस समास के दोनों शब्दों को समान अधिकरण होने पे कर्मधारय समास होता है। तो आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व समास या द्विगु समास या बहुब्रीय समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब समास के दोनों शब्दों को समान अधिकरण होने पे तत्पुरुष में होता है, ठीक है। कौन सा समास बनता है, तब तत्पुरुष आपका समास बनता है जब समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। आपसे ये पूछा है कि इसमें से किस पद में समास नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हाथों हाथ। हाथों हाथ में कोई समास नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे अपना हम कि अमृत धारा का समास विग्रह कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत धारा मतलब अमृत की धारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अमृत धारा का समास विग्रह हो जाएगा अमृत की धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके जन्मांध, वज्रदेह, नीलकमल या हाथों हाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्मांध जो है वो तत्पुरुष का उदाहरण है। जन्मांध का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, तो इसमें से कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें करण जो होता है, करण कारक, उसका जो चिन्ह होता है से, उसका यहाँ पर लोप हो रहा है तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि देवासुर में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष देव का असुर नहीं होगा, ना कर्मधारय, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, और बहुब्रीहि भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास होगा। देवासुर मतलब देव और असुर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, देव और असुर मतलब देवासुर। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और वहां पे कौन सा समास होता है, ये आपसे पूछा गया है कि जिस पद के जो दोनों पद होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, बहुब्रीहि समास, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका बहुब्रीहि समास, जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, और ये किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे अपना हम कि जिस समास में उत्तर प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, कौन सा है इसका सही आंसर, इसका सही हो जाएगा आपका कर्मधारय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय इसका राइट आंसर है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं और साथ ही उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है तो वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है। इसमें ये है था
कि जो पूर्व पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसमें विशेषता बताई जाती है। विशेषण और विशेष का संबंध होता है किसमें? कर्मधारय समास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे हम कि शरणागत में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु या कर्मधारय। इसका राइट आंसर हो जाएगा शरणागत में। ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो शरणागत में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा शरण को आगत, मतलब शरण को आने वाला हो जाएगा शरणागत। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा और यहाँ पे जो कर्म तत्पुरुष होता है, ठीक है, वो को चिन्ह का लोप कर रहा है। यहाँ पे किस चिन्ह का लोप हो रहा है? को चिन्ह का लोप हो रहा है। तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे अपना हम कि निम्न में से किसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन है आपके माता पिता, नीलोत्पलम, चतुर्युगम या चक्रपाणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास जो है वो नीलोत्पलम है। ठीक है, नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास है। और 21 क्वेश्चन के होने के बाद 22 क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपका जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन है आपके कुमारी, प्रतिदिन, आचार कुशल या ग्रह आगत। तो इसका राइट आंसर हो जाए अव्यय भाव पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रतिदिन जो है वो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। आपसे ये पूछा गया है कि अष्टाध्यायी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है आपका। तो आपका ऑप्शन है दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिगु समास जो है वो अष्टाध्यायी में है, क्योंकि यहाँ का जो पहला पद अष्ट आपको दिखाई दे रहा है ये संख्यावाचक है। ठीक है, दिगु समास की जो पहचान है वो ये है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो आपके ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्यय भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। जहां पर विशेषण की बात आ जाती है और विशेष की, वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम कि सप्त सिंधु का सामासिक विग्रह क्या होगा। ऑप्शन है आपके 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, या 7 है सिंधु, या 7 सिंधुओं वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 सिंधुओं का समय। ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु का सामासिक विग्रह होगा आपका 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि नर वानर शब्द किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो आपका राइट आंसर है इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, क्योंकि नर और वानर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नर और वानर। तो ये भी आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम कि अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि, अव्यय भाव, द्वंद्व समास या समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाल पीड़ित। आपका यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होता है। यहाँ पे समास के तत्पुरुष लिखना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास जो है वो अकाल पीड़ित में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे अपना हम कि स्वर्ण घट का विग्रह है। ऑप्शन है आपके स्वर्ण में घट, घट में स्वर्ण, या स्वर्ण का घट, या घट के लिए स्वर्ण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण घट का विग्रह होगा स्वर्ण का घट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे अपना हम कि कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। ऑप्शन है आपके महाविद्यालय, शरणागत, माता पिता या प्रतिदिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो आपका महाविद्यालय। ठीक है, इसमें विद्यालय की विशेषता बता रहा है कि वो महा है, बड़ा है, विशाल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये महाविद्यालय जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में बताइए कि दिगु समास किस शब्द में है। संदर्भ, आजन्म, वनगमन या पंचवटी। तो इसमें ये पंचवटी जो पंच है शब्द, ये संख्यावाचक आ रहा है, तो यहाँ पर आपका दिगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
31 है आपका कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वह कौन सा समास होता है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्दों का बोध होता है। क्या होता है? अन्य शब्दों का बोध होता है। इसके जो समस्त पद होते हैं दोनों पदों से किसी अन्य शब्दों का बोध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। ऑप्शन आपके वीणा पाड़ी, चतुरानन, महावीर या यथाशीघ्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यथाशीघ्र। ठीक है, क्या है आपका? यथाशीघ्र जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके नीलकमल, गौशाला, दशानन या राजा रानी। तो आपका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी दशानन जो है इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दशानन अर्थात 10 है जिसके आनन अर्थात रावण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे अपना हम कि जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वह कौन से होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वहां पे आपके द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह कौन से समास होते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा शब्द में आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसमें आत्मा की विशेषता है कि वो महान है। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, इसमें आत्मा की विशेषता बताई जा रही कि वो महान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे अपना हम कि त्रिफला का समासिक विग्रह बताइए। ऑप्शन आपके तीन फलों का आहार, तीन फलों का समाहार या तीन फल या तीन फलों का आकार। तो त्रिफला का जो समासिक विग्रह है वो हो जाएगा आपका तीन फलों का समाहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम कि यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्ण रूप दिखलाया जाए तो क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपकी समास, संधि, समास विग्रह या अधिकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्ण रूप दिखलाया जाए तो वो आपका समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे कि राजकन्या में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है आपके करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकन्या में आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या राजकन्या मतलब राजा की कन्या, और यहाँ पे की चिन्ह का जो लोप हो रहा है और ये की चिन्ह आपका संबंध कारक का होता है। किस कारक का होता है? संबंध कारक को दर्शाता है। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम कि वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वीणा पाड़ी में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य शब्द को बताते हैं। ठीक है, किसी अन्य शब्द का बोध होता है। तो यहाँ पे जो वीणा पाड़ी है ये आपकी वीणा है पाड़ी, अर्थात वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती माता की यहाँ पे बात हो रही है। किनकी बात हो रही है? सरस्वती माता की। ठीक है, वीणा पाड़ी अर्थात वीणा है जिनके हाथ में, अर्थात सरस्वती माँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के 40 समास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।